प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सुनाऊंगी रोज़ा एक ढाल। आज माह रमज़ान का 5वां रोज़ा था। अफ्तारी और नमाज मगरिब से फ़रागत के फ़ौरन बाद ने सहरी के इंतज़ामात शुरू कर दिए, क्योंकि सुबह सब जल्दी में होते हैं। 8 साल कासिम एक नौउम्र बच्चा है। इसकी तबीयत में इसके दादा का बड़ा हाथ है। दादा जान सोमो सलात के पाबंद और मोहल्लादारों को भी 5 वक्त नमाज की अदायगी की तालीम किया करते थे। वो कासिम को सुबह सवेरे जगाकर फजर की नमाज के लिए साथ लेकर ले जाते और घर में खुद कुरान पाक पढ़ाते। कासिम ने पिछले साल से रोज़ा रखना शुरू किया था। छोटे होने के बावजूद सब ने इसे रोज़ा रखने की इजाज़त दे दी थी। आज माह रमज़ान का पहला जुम्मा था। सहरी के वक्त कासिम की आंख खुली तो घर वाले हराफ मामूल जाग रहे थे। इससे याद आया कि आज तो जुम्मातुल मुबारक का रोज़ा है। वो उसी वक्त उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं भी रोज़ा रखूँगा। दादा जान मुस्कुराते हुए कहने लगे, क्यों नहीं, हमारा बेटा जैसा कहेगा वैसा ही होगा। रोज़ा रखकर वो इनके साथ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चला गया और आकर सो गया। जब स्कूल वक्त हुआ तो वो तैयार होकर स्कूल चला गया। सारा दिन वो बेजार रहा। घर और स्कूल के काम पर इसने खास तवज्जो ना दी। 3-4 रोज़ा तो किसी ने इस बात का नोटिस ना लिया, मगर दादा जान ने महसूस किया कि वो पहले की निस्बत सुस्त हो गया है और पढ़ाई से इसका ध्यान हट गया है। उन्होंने गौर किया तो इसकी आदतें काफ़ी बिगड़ रही थी। वो रोज़ा रखने के बाद सो जाता और इस तरह नमाज का टाइम ख़त्म हो जाता। वो कहते तो कुरान पढ़ लेता, वरना फारिग बैठा रहता। स्कूल में भी इसकी तालीम मुतासिर हो रही थी। उन्होंने इसकी कापियाँ चेक की तो पिछले एक हफ्ते से इसका होमवर्क मुकम्मल नहीं था। टीचर ने कापी पर रिमार्क्स लिखे थे कि आपका बच्चा होमवर्क पूरा नहीं कर रहा। घर आकर इसका रवैया और ख़राब हो जाता। मूड होता तो घर का कोई काम काज कर देता, वरना सोया रहता या खेल कूद करता और टीवी देखता रहता। दादा जाने से होमवर्क पर तवज्जो से थक जाता हूँ, इससे ज़्यादा काम नहीं कर पाता। 2 दिन बाद इसके स्कूल से शिकायत आई कि वो अपने हम जमातों से बहुत झगड़ा करता है और पढ़ाई पर भी तवज्जो नहीं दे रहा। इस दिन दादा जान ने कासिम से बात करने का फ़ैसला लिया। शाम को नमाज असर के बाद वो इसे लान में ले गए और पूछने लगे, बेटा क्या वजह है, तुम अपनी तालीम को गैर संजीदा ले रहे हो और घर के काम काज में भी पहले की तरफ फुर्ती नहीं करते। वो हैरत और मासूमियत से बोला, दादा जान आपको पता तो है मेरा रोज़ा होता है। दादा जान नरम लहजे में इसे गोया हुए, देखो कासिम बेटा, रोज़े रखने का मतलब ये नहीं कि हम दूसरे कामों से बूढ़े हो जाएं। ये ठीक है कि हमें दुनियावी काम करके थोड़ा आराम और इबादत करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ बाकी अमूर से भी गफलत नहीं बरतनी चाहिए। अरशाद बानी है, रोज़ा खास मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। अल्लाह ताला ने रमज़ान को अपना महीना करार दिया है। रोज़ादार को 2 खुशियाँ नसीब होती हैं, एक इस वक्त जब वो अफ्तारी करता है और दूसरी इस वक्त हासिल होगी जब वो अपने रब का दीदार करेगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रोज़ा ढाल है, यानी ये हमें बुरे कामों से बचने और सब्र करने का दर्स देता है। अब आप खुद सोचें कि रोज़ा का कितना सवाब और अजर है। बेटा, रोज़ा सिर्फ खाने पीने से इज्तनाब का नाम नहीं, बल्कि ये हर बुराई से रुकने का गीत देता है। आप भूख प्यास बर्दाश्त करके ज़ाहिरी तौर पर तो रोज़ा निभाते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ रवैया अच्छा नहीं रखते, इनसे लड़ाई करते हैं और इस तरह रोज़े का मकसद पूरा नहीं होता। इन तमाम बुरी आदतों से बाज रहने को ही रोज़ा कहते हैं। दादा जान की बातें सुनने के बाद कासिम उठकर बाहर जाने लगा तो उन्होंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? कासिम ने जवाब दिया, सॉरी दादा, अपने नाराज़ दोस्तों को मनाने और उन्हें कल अफ्तारी की दावत देने जा रहा हूँ। कासिम की बात पर दादा जान अनजाना सा इत्मीनान महसूस करने लगे। साथियों, ज़रा आप भी कबल सच लें कि आप रोज़े के तकाज़े पूरे कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको और मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ देखनी हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।